नमस्कार दोस्तों, प्रत्यक्ष डिजिटल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पुच्चू प्रेशर आंसर की को लेकर कुछ बातों की चर्चा करेंगे और आपको आज दिखाएंगे कि हमारी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, किसके कितने नंबर कम हुए, क्या फ़र्क पड़ेगा फाइनल कट ऑफ पे। आज इन सब बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अब वास्तव में कितनी कट ऑफ जाएगी इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रहेगी, हमें इसको लेकर थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो आप निश्चित रूप से जुड़े रहिए हमारे साथ में, अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखिए। निश्चित रूप से आपको इस कैटेगरी में अगर आप आते हो इसकी के अकॉर्डिंग, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आप पुच्चू प्रेशर बनोगे। अगर आप जो मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ का अनुसरण करते हैं, आपके नंबर इतने आते हैं, तो निश्चित रूप से आपका 100% इस भर्ती परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए हम देखते हैं मेल कैटेगरी में कितने नंबर आने पर आपका निश्चित या फाइनल रूप से सिलेक्शन हो पाएगा। जनरल की अगर बात करूं तो 118 और 120 के अकॉर्डिंग अगर आपके नंबर आ रहे हैं, किसी भी शिफ्ट में हो आप, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 116 से 120 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में 112 से 116 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में हमारे 108 और 112 अगर अंक आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो 114 से 116 नंबर पर आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में आप जितने भी मेल कैटेगरी में हैं उनमें से अगर आप लगभग 2 अंक ही कम जाती है, आजकल बराबर जाने लगी है। अगर 2 अंक आपके अगर कम आते हैं, जितनी भी ये मेल की कट ऑफ दी गई इनसे अगर 2 अंक कम है तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मेरा कहना है कि अपना अध्ययन निरंतर जारी रखें, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और आपको अगर निश्चित रूप से अगर आने वाली भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो अपनी स्टडी को निरंतर जारी रखना पड़ेगा। लगातार अध्ययन करते रहें। राजस्थान सरकार ने खूब सारी वैकेंसी निकाली हैं, तो उसमें अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस 2025 जो भर्तियों का वर्ष है, इसमें अपना सिलेक्शन 100% पक्का कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और समय का प्रबंधन आपको निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि आज से आपको लग जाना, ये घड़ी आपको ये संकेत दे रही है कि ये समय के अकॉर्डिंग जो चलेगा उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। निश्चित रूप से 2025 में आपकी नौकरी लग जाएगी अगर आप समय के अकॉर्डिंग चले तो। लास्ट में आपसे मेरी ये छोटी सी विनती रहेगी, प्रत्यक्ष डिजिटल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इस वीडियो को भी आपको लाइक करना चाहिए। थैंक यू इतना वीडियो को देखने के लिए।